तो हाँ जी, आपने मुझे ये लड़के की डिटेल भेजी है अयांश की। और इसकी आपने बोला 28/11/2016 1:54 दोपहर और जमशेदपुर। इसके हिसाब से इसकी कुंडली यहाँ पे बनी है मीन लगन की कुंडली। और ये कुंडली यहाँ पे देखो जी, जो मीन लगन की है देख लो आप एक बार, इसको पूरा ऐसे मैंने बना रखा है यहाँ पे। अब ये जो सवाल की कुंडली है कैसी लड़के की, इसकी देखो जी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं काफ़ी, एक दो ग्रह मुझे ख़राब भी लगा है। पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। और आपने मेरे से पहले भी काफ़ी कुंडलियाँ बनाई हैं, मैंने आपको बता रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं, वो मैं दोबारा एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। तो देखो जी, इस कुंडली में ये है पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा ग्रह, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से इस लड़के के बारे में हम कुछ ना कुछ पता करेंगे। जैसे कि इस पहले ग्रह से तो पता करेंगे इस लड़के का जो शरीर है वो देखने में कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीज़ें हम पहले ग्रह से देख के डिसाइड करेंगे। दूसरा ग्रह इसके है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहन। चौथे घर से लड़की की माता, मकान, वाहन देखेंगे। पाँचवा घर इसके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर इसकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर कामकाज। 11वां घर लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से लड़के के खर्चे देखेंगे। मतलब हमने देखो जी जो कुछ देखना है वो घर देख लो। हमने मान लो इस लड़के के अब पढ़ाई के बारे में जानना है कि लड़के की पढ़ाई कैसी होगी, तो पढ़ाई का घर है पाँचवां घर। पाँचवें घर से लड़के की पढ़ाई देखेंगे। और पाँचवें घर में नंबर क्या लिखा है, 4। 4 है कर्क राशि। कर्क राशि का मालक है चंद्रमा। तो पढ़ाई के लिए हमें इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही भाई जो भी कुछ देखना है, मान लो इस लड़के की माता के बारे में जानना है, चौथा घर माता का है और चौथे घर में नंबर 3 लिखा है। 3 मिथुन राशि, मालक बना बुध, तो माता के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब उस वाले की लड़की कुंडली में मैंने आपको जैसे बोला ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। इसका देखो जी, जो ग्रह अच्छे हैं, एक तो मंगल बहुत अच्छा है जो कि उच्च का बैठा है। इसके अलावा गुरु बहुत अच्छा है, शुक्र भी ठीक है, बुध बहुत अच्छा है, शनि रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। ऐसे सूर्य भी रले मिले फल देगा। और इसका सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब लगा है पूरी कुंडली में, बड़े लेवल पे, मतलब सबसे नेगेटिव ग्रह जो बुरा ग्रह है वो ये राहु लगा है मुझे। टोटली ख़राब फल देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा खराब फल देगा। और इसके बाद दूसरा नंबर है केतु का। केतु वैसे फिर भी काफ़ी अच्छे फल देगा, थोड़े से देगा लेकिन बुरे फल, लेकिन अच्छे फल भी देगा, लेकिन ज़्यादा मतलब राहु खराब है। और यहाँ पे चंद्रमा की बात करूँ, ये रले मिले फल देगा। तो हमने अभी क्या देखा कि ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह इसके खराब भी हैं। अब विस्तार में आपको मैं समझाता हूँ। और ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का जो असर है लड़के के ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब जो ग्रह अच्छा है उसने हमेशा इसको अच्छे फल देने हैं, बुरा है उसने हमेशा बुरे फल देने हैं। लेकिन इन ग्रहों का असर बढ़ जाएगा जब इनकी दशा चलेगी। खासकर जैसे इसका मैंने राहु खराब बोला है, ये राहु खराब फल कब देगा, जब इसकी राहु की दशा चलेगी। वो समय इस लड़के का बुरा समय होगा। अब यहाँ पे राहु की दशा इसकी कब चलेगी वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये आपने डिटेल भेजी है, ये कुंडली यहाँ पे आई है और ये है दशा वाला चार्ट। अब दशा देखो अभी जिसकी ऊपर चल रही है शनि की बड़ी दशा, 21 में चली है, 40 में ख़त्म होगी। और ऐसे ही राहु की दशा इसकी लास्ट में है। ये एक अच्छी बात है, मतलब राहु की दशा इसको हो सकता मिले ना, क्योंकि लास्ट में है देखो। और यह छोटी दशा इसको जरूर मिलेगी। छोटी दशा भी इसकी देखो पहले निकल चुकी है एक, ये इसकी चली थी 18 में चली थी, 10वां महीना 18 में चली थी और 21 में ख़त्म हुई है। और ये चाहे इसके घर वाले देख भी लेंगे इसको, इस समय काफ़ी दिक्कतें आई भी होंगी, लेकिन चलो उस समय छोटा था। या अब आगे इसकी छोटी दशा चलेगी राहु की, ये चलेगी 34 में चलेगी, 37 तक। अब यहाँ पे देखो जी, राहु को भी पहले मैं कवर करूँगा, राहु मुझे इसका ख़राब क्यों लगा है और इसको कैसे सही किया जाए। तो यहाँ पे सवाल की राहु, पहले सवाल की ख़राब मुझे क्यों लगा है, उसके हैं 2-3 कारण। पहले देखो जी, राहु जहाँ बैठा है वो है कुंडली का छठा घर। और अभी ये जो छठा घर है ये खराब घर है। इस घर से हम रोग देखते हैं, जो रोग होते हैं, शत्रु देखते हैं, कर्जा देखते हैं, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बदनामी देखते हैं, रुकावट, मतलब ऐसी हजारों ख़राब चीज़ें छठे घर से देखी जाती हैं। इस घर को अच्छा घर नहीं माना गया। तो राहु खराब होने का पहला कारण कि वो छठे घर में खराब घर में आके बैठा है। दूसरा कारण, छठे घर में जो 5 लिखा है ये है सूर्य का घर, और राहु जो है सूर्य को अपना मानता है दुश्मन।
सबसे राहु का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है वो सूर्य है। तो अब राहु यहाँ पे अपने दुश्मन सूर्य घर में बैठा है, इसकी वजह से भी खराब है। और एक तीसरा कारण खराब होने का, राहु और कुंडली, राहु केतु कुंडली में बैठे हैं लेके काल सर्प दोष। इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा, मतलब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है। तो पहला घर खाली है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी घर खाली हैं, सभी ग्रह हैं इस साइड में। ये बन चुका है काल सर्प दोष। और ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का राहु का, कि राहु कुंडली में काल सर्प दोष लेके बैठा है। अब सवाल कि क्या खराब फल देगा। कहाँ बैठा है राहु? छठे घर में। तो छठे घर को करेगा एक्टिवेट। छठे घर को, छठा घर है रोग, राहु से लड़के को रोगी बनाएगा, इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और ये दिक्कतें वैसे देता रहेगा लाइफ टाइम, लेकिन ज़्यादा दिक्कतें राहु की दशा में आएंगी, जो कि मैंने बोला बड़ी दशा तो मिलेगी नहीं, जहाँ छोटी दशा आगे चलो आएगी 34 में। छठा घर शत्रु का है, शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जे का, इसको राहु कर्जदार बना सकता है। छठा घर ननिहाल का है, ननिहाल को लेकर दिक्कतें आएंगी, और भी बदनामी देगा, रुकावटें देगा। 3 दृष्टियां भी हैं राहु की। 5वीं दृष्टि डालेगा 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, इस घर की भी हानि कर देगा 10वें घर की। 10वां घर काम काज का, काम काज में दिक्कतें, वैसे तो काम काज में दिक्कतें हमेशा देता रहेगा, लेकिन ज़्यादा दिक्कतें राहु की दशा में आएंगी। 10वां घर पिता का, पिता से मनमुटाव, सरकारी कामों में दिक्कतें। और 7वीं पड़ेगी बाहर में खर्चे बढ़ा देगा। 9वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन का घर है तो धन की हानि करेगा, वाणी कठोर कर देगा। और यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि ये दोष कौन सा बना है, क्योंकि कई प्रकार के दोष होते हैं। मतलब इसका राहु देख लो छठे घर में है और केतु 12वें घर में, इन 2 घरों की हानि ज़्यादा होगी, क्योंकि जब काल से दोष बनता है उन घरों की हानि होती है जिन घरों में बैठते हैं। राहु छठे घर की हानि करेगा, केतु 12वें घर की। अब यहाँ पे देखो जी, इसका बना है राहु, क्योंकि छठे घर में, यहाँ पे देखो ये बना है राहु छठे भाव में केतु, तो इससे क्या होगा, इस जगह से छठा भाव ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि छठा रोग का है। परिणाम ये जात और जात शत्रुओं से वृद्धि होगी, चित्रहीनता, भाग्य में बनाए, मन में शांति, खर्च कम। ये आप बाद में पढ़ लेना क्या लिख रखा है यहाँ तक। सभी चीज़ें वैसे लागू नहीं होती, कुछ चीज़ें लागू होंगी। एक बुक की और मैं मतलब ले लेता हूँ, उसमें क्या लिख रखा है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये है इसका छठे घर में, क्योंकि राहु है, यहाँ से पढ़ लेना आप। छठे ये है इसका, छठे स्थान से भाव तक राहु केतु। इस जो के कारण व्यक्ति रोगी रहता है, यात्रा बहुत करता है, सफलता मिलती नहीं। यहाँ तक पढ़ लेना आप क्या लिख रखा है। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया कुंडली बना ली, क्योंकि भाई अगर उपाय किए जाएंगे राहु कष्ट नहीं देगा। और राहु छठे घर में वैसे मैंने बोला अच्छी चीज़ भी देता है काफ़ी। अब सवाल कि राहु को ये लड़का सही कैसे किया जाए, करे। राहु के पीछे जो 13 ही पावर होती है, पावर भी इसकी ज़्यादा है, पूरा जवान बैठा है, इसकी पावर हमने 0 करनी है। तो राहु का देखो जी, पहला जो उपाय लड़के ने करना है, ये लड़का राहु का दान करे, इससे पावर कम होगी, शांत होगा। और ये दान लाइफ टाइम करना है इस लड़के ने। और वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, वो देख लेना। जो ये लड़का दान इसको सही लगता है कि कर सकता है, वो दान कर दिया करे। दूसरा है राहु कवच का पाठ पढ़ा करे, और ये पाठ भी इसने लाइफ टाइम पढ़ना है। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। यहाँ पे देखो जी 2 पाठ है, राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ रात को या शाम को इसने पढ़ने हैं, इनको सुना करे। तो 3 उपाय मैंने लिखे हैं। दान करना है लाइफ टाइम के लिए, खासकर शनिवार को दान जरूर किया जाए। राहु कवच, राहु स्रोत के दोनों पाठ डेली पढ़ने हैं, अगर पढ़ने आते हैं, संस्कृत में पाठ है, नहीं तो इनको ऑडियो लगा के सुना करे। इसके अलावा जो राहु है ये कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से भी सही हो जाता है, जिसमें से एक तो है शिव जी। अगर ये लड़का शिव जी की पूजा उपासना करता है, राहु इसका अच्छा हो जाएगा। या दुर्गा जी, दुर्गा जी ने क्योंकि दानवों का नाश किया था, सबको पता है। या हनुमान जी। अब ये इनकी पूजा उपासना में क्या करना है, तो ये लड़के को बोला जाए कि भाई शिव जी के रोजाना मंदिर जाया करे। अगर शिव जी की पूजा उपासना करेगा, भाई राहु इसका वाल भी विंगा नहीं कर सकता। तो शिव जी के रोजाना मंदिर जाए, या घर पे ही अपना शिव जी का कोई ना कोई मंत्र जाप किया करे, चाहे ओम नमः शिवाय जाप कर ले रोजाना, या शिव चालीसा पढ़े, या शिव तांडव स्रोत पढ़े। ऐसे दुर्गा जी का दुर्गा चालीसा को पाठ रोजाना पढ़ सकता है या सुन लिया करे। और हनुमान जी के भी पाठ कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे, सुबह हनुमान चालीसा या संकट मोचन पढ़ ले, शाम को बजरंग बाण पढ़ ले, या हनुमान जी के मंदिर जाता रहे। और नीले कपड़े कम यूज़ करे। और खासकर ये अभी चाहे ज़्यादा उपाय ना करे, लेकिन दशा जब इसकी कभी छोटी बड़ी चलेगी कर सकता है। फिर भी मैं बोलूँगा दान तो करता रहे, कवच का पाठ जरूर पढ़ा करे, ये तो रख ले, कवच दोनों पाठ पढ़ लिया करे या सुन लिया करे, एक एक पाठ। अब क्योंकि जो काल सदृश बना है राहु केतु दोनों की वजह से बना है, और केतु भी 12वें घर में है। वैसे केतु 12वें घर में शनि की राशि है, मित्र राशि है, फिर भी थोड़ा सा 12वें घर में केतु अपनी दशा में खासकर खर्चे बढ़ाएगा। तो केतु के लिए मैं बोलूँगा केतु का जो दान है, कुत्तों को रोटी डाल दिया करे।
इसके ज़्यादा उपाय वैसे ज़रूरत नहीं है। केतु चलो ठीक है, फिर भी कई चीज़ अच्छी देगा, लेकिन मोक्ष के लिए अच्छा होता है केतु जब 12वें घर में होता है। दान जरूर करें। अब देखो जी, ये तो हो गया राहु केतु। अब यहाँ पे इसका जो चंद्रमा है, ये आपको मैंने बोला था, ये भी इसका थोड़ा सा खराब भी है, कई चीज़ें अच्छी देगा लेकिन खराब फल भी देगा। अब इसको कवर करते हैं। चंद्रमा इस कुंडली में इस घर का मालक है 5वें घर का, और ये जो 5वां घर है ये है इस लड़के की संतान का घर। अगर इसकी हमने संतान देखनी है, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर लड़के की पढ़ाई का भी है, लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा, कितना बुद्धिमान होगा, 5वां घर देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देख लो, तो 5वें घर में नंबर 4 लिखा है, 4 कर्क राशि, मालक चंद्रमा। हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को कि चंद्रमा कैसा है। इसके अलावा 5वें घर की दृष्टि पड़ रही है मंगल की, मंगल को भी देखना है। अब 5वें घर के मालक चंद्रमा की बात करें और वो बैठे हैं 8वें घर में। ये चंद्रमा मैंने आपको भी बोला है कि इसका खराब भी है अच्छा भी है। खराब क्यों है, क्योंकि ये 8वें घर में बैठा है। 8वां घर अच्छा घर नहीं होता, और ऊपर से यहाँ पे 7 लिखा शुक्र घर बैठा है, शत्रु राशि है। अब चंद्रमा इसको जो दिक्कत देगा, ये 5वें घर का मालक है तो उसको 5वें घर को लेकर दिक्कत देगा। जैसे 5वां घर संतान का है, संतान संबंधी चंद्रमा इसको दिक्कतें पैदा करेगा। कोई ना कोई संतान को लेके इसकी ये जो अभी तो ये खुद लड़का है, जब इसका आगे मतलब कोई बच्चे इसके होंगे उसको लेके कोई ना कोई दिक्कत इसको आएंगी। जैसे 8वां घर बीमारी को होता है, संतान को बीमारी होना कोई, या संतान से मनमुटाव होना, कोई ना कोई दिक्कत आएगी। 5वां घर पढ़ाई का है, चंद्रमा इसकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि अभी तो ये लड़का पढ़ रहा होगा, तो चंद्रमा की वजह से इसकी पढ़ाई में दिक्कतें जरूर आएंगी। और इसके अलावा 5वां घर बुद्धि का है, बुद्धि भ्रमित भी करता है, मन का कारक, मानसिक चिंता भी देता है। चंद्रमा माता का कारक है, इसकी माता को भी बीमार कर सकता है। और चंद्रमा क्या है, ये बचपन का कारक है, ये लड़के को भी बीमार करेगा। लेकिन चंद्रमा इसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी लड़के की, इसकी चंद्रमा का बुरा फल कम हो जाएगा, इसकी हेल्थ में सुधार होगा। मतलब चंद्रमा क्योंकि बचपन का कारक होता है, जब बचपन हमारा होता है, जैसे जो 5-10 साल का हमारा बचपन होता है, बचपन में चंद्रमा दिक्कत इसको ज़्यादा देगा, खासकर हेल्थ संबंधी। तो यहाँ पे मतलब चंद्रमा अगर ये लड़का सही करता है, फ़ायदा क्या होगा, देखो जी, पहला फ़ायदा, क्योंकि मैंने बोला चंद्रमा पढ़ाई के घर का मालिक, इसकी पढ़ाई में अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं, बड़ा कारण चंद्रमा है, तो पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी। इसको और भी हेल्थ संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी अगर चंद्रमा के उपाय करेगा। और भी माता की हेल्थ अच्छी होगी, मानसिक चिंता नहीं होगी। तो चंद्रमा के लिए क्या करें, चंद्रमा के जो देवता है वो है शिव जी। तो अगर ये लड़का शिव जी की पूजा उपासना करता है, चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। और चंद्रमा भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा हो रहा है, तो चंद्रमा के लिए भाई शिव जी की पूजा उपासना जरूर करें। और शिव जी की पूजा उपासना मैंने आपको क्या बोला है कि जहाँ तो शिव जी का मंदिर जा सकता है, या शिव जी का मंत्र आप ओम नमः शिवाय जरूर करें। घर पे बैठ के चाहे शिव जी के मंदिर में बैठ के ओम नमः शिवाय जाप किया करें। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, इसके मैं दूसरे ग्रहों की भी बात कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इसका जो मंगल है, ये मंगल इसको 100 में से 80-90% बहुत अच्छे फल देगा, और बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। थोड़े से 10-20% खराब फल देगा, लेकिन ज़्यादा अच्छे फल। तो मंगल इतना अच्छा क्यों है, मंगल जहाँ बैठा है वो है 11वां घर। 11वां घर है लाभ का घर होता है, जो हमें लाभ मिलते हैं। 11वां घर आमदनी का है, इस लड़के की अगर हमने आमदनी देखनी है, इसको लाभ देखने हैं, मिलेंगे जो नहीं, बड़े भाई बहन इसके इच्छा पूर्ति, मित्रों का सुख, और भी काफ़ी चीज़ें इस 11वें घर से दिखते हैं। और फार्मूला होता है घर का मालक देखा जाए तो 11वें घर में लिखा है नंबर यहाँ पे 10 है, मकर राशि, मालक इसका बना शनि। तो 11वें घर के मालिक शनि को भी देखना पड़ेगा 11वें घर के बारे में जानने के लिए। और शनि के अलावा 11वें घर में आके मंगल बैठा है, तो मंगल को भी देखेंगे। तो मंगल जो है 11वें घर में, यहाँ पे जो 10 लिखा है मकर राशि है, मंगल की है उच्च राशि। मंगल देखो जी अच्छा होने का कारण है कि ये उच्च का बैठा है, उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है, और ये है भी इस कुंडली में योग कारक ग्रह। अब मंगल इस 11वें घर का एक तो अच्छा करेगा, और मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेके बहुत अच्छे फल देगा। बस 2 घर मंगल के कौन से हैं, एक तो मंगल का घर है ये दूसरा घर, और दूसरा घर है इस लड़के के धन जोड़ने का घर। अगर इस लड़के के धन जोड़ने के बारे में जानना है, दूसरा घर परिवार का है, वाणी का है, और भी चीज़ें, खाना पीना, रहना सहना। अब दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में देखो क्या लिखा है, एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक कौन बना, मंगल, और वो उच्च का बैठा है। देखो धन, दूसरे घर का मालक मंगल, और दूसरा घर धन का मालक जब उच्च का बैठता है, ऐसे लोग काफ़ी धनी होते हैं। खुद देखो दिख रहा है, धन का मालक मंगल उच्च का है, और चौथी दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। तो मंगल ये दिखा रहा है कि जो लड़का है ये महाधनी होगा, ये बहुत ज़्यादा धन कमाएगा, अमीर होगा, करोड़पति होगा, धन की इसके पास कमी नहीं रहेगी, मंगल ये दिखा रहा है। दूसरा अगर परिवार के, इसको परिवार का सुख अच्छा मिलेगा। वाणी थोड़ी सी वैसे कठोर होगी, क्रोधी थोड़ा सा होगा, लेकिन इतना भी नहीं, सही बात पे गुस्सा इसको आएगा। और मंगल इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस 9वें घर का। 9वें घर से लड़के का भाग्य देखा जाएगा कि लड़का भाग्यशाली होगा या नहीं। 9वां घर, 9वें घर में क्या लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल।
तो 9वें घर का मालक मंगल, मतलब भाग्येश कौन बना? मंगल। उच्च का बैठा, खुद देखो भाग्येश उच्च का बैठा क्या होगा? ये लड़का परम भाग्यशाली होगा। और भाग्य जरा इसका साथ देगा धन के मामले में, क्योंकि भाग्येश जाके 11वें घर में बैठा है लाभ के घर में। इसको भाग्यवंशी मतलब धन मिलेगा, आमदनी मिलेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ होगा। और खासकर मंगल की दशा बहुत अच्छी जाएगी। अगर इसका कोई बड़ा भाई होगा उसके लिए बहुत अच्छा है मंगल। लेकिन अब देखो जी, मंगल की दृष्टियाँ भी हैं। मैंने बोला थोड़ा सा खराब फल क्या देगा, चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है अपने घर के ऊपर, इस घर का तो अच्छा कर देगा, लेकिन 7वीं दृष्टि पड़ रही है 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि। ये थोड़ा सा 5वें घर को खराब कर देगा। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें मंगल भी देगा। संतान का घर है, संतान संबंधी कोई चिंता देना, संतान का बीमार होना, कोई गर्भपात होना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी वैसे तकरीबन मंगल को अच्छा है। यहाँ पे देखो जी और भी हज़ारों चीज़ें हैं। वैसे मंगल जब 11वें घर में होता है, ऐसे जो लोग हैं डॉक्टर होते हैं, सुनियार होते हैं, इंजीनियरिंग होते हैं, मेडिकल लाइन हो गया, ऐसे कामों से भी धन कमाते हैं, सुनियार हो गया। अब आगे बढ़ते इसके यहाँ पे मैं गुरु की बात करता हूँ। ये है 7वां घर। 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर, कि इस लड़के की पत्नी जो है वो कैसी होगी, 7वां घर देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देख लो। तो 7वें घर में नंबर लिखा है 6, 6 है कन्या राशि, मालक कौन बना? बुध। तो पत्नी के लिए इस बुध को देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है या बुरा है। और बुध के अलावा पत्नी घर में आके गुरु भी बैठा है भाई, गुरु को भी देखना पड़ेगा। पहले मैं 7वें घर के मालक बुध की बात करूंगा। तो बुध जहाँ बैठा है वो है 9वां घर, भाग्य घर है, मतलब घर अच्छा है, त्रिकोण भाव है, केंद्र का स्वामी है। और बुध किस घर का मालक है? 7वां घर पत्नी, मतलब पत्नी जाकर कहाँ बैठी? बुध भाग्य घर में, मतलब पत्नी चलेगी भाग्य घर में। बुध दिखा रहे इस लड़के की पत्नी के आने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और बुध भाग्य अगर मतलब पत्नी भाग्य, पत्नी के द्वारा भी इसका भाग्योदय होगा। 9वां घर धर्म का है, पत्नी धार्मिक भी होगी। और बुध की जब राशि होती है ऐसे लोगों का विवाह जल्दी हो जाता है, जल्दी छोटी उम्र में 16-17 साल में इसका विवाह भी हो सकता है। और बुध इस कुंडली में इस घर का भी मालक है, चौथे घर का, जहाँ पे 3 लिखा है, मिथुन राशि मालक बुध। चौथा घर माता, माता भाग्य, माता के द्वारा भी इसका भाग्योदय होगा। और भाग्यवंशी इसको माता को सुख अच्छा मिलेगा। चौथा घर मकान वाहन, मकान वाहन भाग्य घर में, भाग्यवंशी इसको लाइफ में मकान वाहन माता का सुख अच्छा मिलेगा। तो बुध भाई इसके चौथे घर का अच्छा कर देगा उसको, मतलब माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी का सुख अच्छा। और चौथा घर जन्मभूमि, 9वां घर विदेश, इसको विदेश में भी जाना पड़ सकता है, मतलब जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ सकता है जो इसकी जन्मभूमि है। बुध की दशा भी अच्छी जाएगी इसकी। अब इसके यहाँ पे 7वें घर में पत्नी घर में गुरु भी बैठा है। अब गुरु की भी बात करेंगे। तो गुरु इस कुंडली में देखो जी 7वें घर में बैठा है, यहाँ पे बुध के घर में। बुध को ना तो मित्र मानता ना शत्रु, समभाव है। और गुरु भी मतलब इसका बहुत अच्छा है, हजारों अच्छे फल देगा। गुरु भी 7वें घर का अच्छा करके जहाँ बैठा है पत्नी घर में। गुरु देखो जी एक देवता ग्रह है, शुभ ग्रह है। तो पत्नी घर में बैठा है गुरु भी, दिखा रही इसको पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। गुरु के जो गुण है इसकी पत्नी में पाए जाएंगे। गुरु की वजह से इसकी जो पत्नी है वो समझदार होगी, गुणी होगी, वो धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, बातचीत करने में कुशल होगी, उसकी वाणी अच्छी होगी। और गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो गुरु का घर है ये पहला घर, जहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु। और पहला घर लड़के का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, ये चीज़ें पहले घर से और पहले घर के मालक गुरु से देखी जाएंगी। और गुरु 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। गुरु मतलब इस लड़के को भी अच्छा करेगा, मतलब लड़का भी समझदार होगा, गुणी, बुद्धिमान, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा। गुरु की राशि भाई, जब गुरु की राशि होती है ऐसे जो लोग होते हैं, मतलब जब गुरु का लगन होता है ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ये समझदार होते हैं, ईमानदार होते हैं, धार्मिक होते हैं, परोपकारी होते हैं, विद्वान होते हैं, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाले होते हैं। और इसके अलावा गुरु 10वें घर का मालक है। 10वें घर में क्योंकि 9 लिखा है, धनु राशि मालक गुरु। 10वां घर इसके काम काज, पिता, सरकार। और ये 10वें घर से 10वें घर में बैठा है, गुरु इसको 10वें घर का भी अच्छा कर देगा। इसको काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और काम काज चलेगा पत्नी घर में। हो सकता है इसकी पत्नी जो है काम काज करने वाली हो, जहाँ पत्नी के आने के बाद इसका काम काज चलना शुरू हो जाएगा। गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। तो गुरु इसका वही बहुत अच्छा है, पत्नी के मामले में अच्छा है, काम काज इसके शरीर के लिए अच्छा है, और भी हज़ारों अच्छे फल देगा। अब इसके देखो जी, हमने राहु देखा जो कि हमें अच्छा नहीं लगा, गुरु देखा वो अच्छा है, बुध देखा वो अच्छा है, मंगल अच्छा है, केतु भी रले मिले फल देगा, चंद्रमा भी रले मिले थोड़े से खराब फल ज़्यादा हैं। और यहाँ पे अब इसके शुक्र की मैं बात करता हूँ। शुक्र इस कुंडली में है 10वें घर 8वें घर का मालक। ये जो 8वां घर है, इस घर से देखा जाता है आयु, मृत्यु, मृत्युजल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ये चीज़ें 8वें घर से। 8वें घर में नंबर 7 लिखा है, तुला राशि मालक कौन बना? शुक्र। तो 8वें घर की चीज़ें देखने के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा कि शुक्र कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। और शुक्र इस कुंडली में से 3रे घर का भी मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि मालक शुक्र। 3रा घर इस लड़के के छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, छोटी यात्राएँ, काफ़ी चीज़ें हैं। और शुक्र बैठा है 10वें घर में। 10वें घर में यहाँ पे जो 9 लिखा है, गुरु की राशि में बैठा है। अब यहाँ पे देखो जी, शुक्र वैसे तो इस कुंडली में है मार्केश, लेकिन शुक्र एक अच्छे घर में बैठा है, 10वां घर है केंद्र भाव। और 8वें घर से 3रे घर में बैठा है,
और अब मतलब शुक्र आठवें घर से तीसरा घर, एक तो शुक्र इसकी उम्र लंबी कर देगा, उम्र के लिए अच्छा है। आठवां घर आयु का है, अपने घर से तीसरे घर में बैठा है, उम्र के लिए अच्छा है। और शुक्र 10वें घर का भी अच्छा कर देगा। शुक्र के भी जुड़े ये लड़का काम काज कर सकता है आगे जाके। शुक्र के जुड़े जुड़े जो काम है, जैसे कि कोई फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो गया, अभिनेता, संगीतकार, चित्रकार, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ज्वेलरी का काम हो गया, रेडीमेड सामान, फर्नीचर के काम, ऐसे शुक्र के काम भी कर सकता है। अगर डिपेंड करता है दशा किसकी है। मान लो अगर इसके ऊपर काली अभी कभी शुक्र की दशा होगी तो शुक्र के कामों में इसकी रुचि बढ़ जाएगी। दशा के हिसाब से भाई लाइफ में हमारा जो काम काज है वो चेंज हो जाता है दशा के हिसाब से। और इसकी घर का मालिक है मेहनती, साहसी। तीसरा अगर हॉबी का भी होता है, हॉबी जाके काम काज, इसकी जो जिस काम में हॉबी होगी उसमें भी इसका कैरियर बन सकता है। शुक्र ही दिखा रहा है, हॉबी, काम काज। शुक्र चौथे घर को भी देख रहा है, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। बाकी यहाँ पे शनि, सूर्य, शनि की मैं बात करता हूँ। शनि देखो जी इस कुंडली में है, इस घर का मालिक 11वें घर का, जहाँ पे मैंने बोला था 10 लिखा है, मालिक शनि है। 11वें घर लाभ, आमदनी शनि के देखेंगे। और शनि है इस 12वें घर का मालिक, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालिक शनि। शनि जहाँ बैठा वो है 9वां घर, और 9वें घर में यहाँ पे मंगल घर में बैठा है। शनि की देखो जी 3 दृष्टियाँ होती हैं। यहाँ से बैठा बैठा अपनी तीसरी दृष्टि डालेगा 11वें घर के ऊपर, जो कि इसका अपना घर है। मतलब शनि जो है मैंने आपको पहले बोला था रले मिले फल देगा। अच्छे फल क्या देगा? तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, 11वें घर को, तो अपने घर का तो करेगा अच्छा। मतलब इसको इनकम के मामले में शनि अच्छे फल देगा। और वैसे भी 11वें घर से 11वें घर में बैठा है, ये भी अच्छी बात है कि 11वें घर से 11वें घर में बैठा है। तो शनि इसको मतलब धन के मामले में तो अच्छे फल देगा। धन, लाभ, आमदनी, इच्छाएँ पूरी, ये चीज़ें अच्छी हैं। और शनि इसके अलावा 12वां खर्च थोड़ा सा, 12वां हानि का भी हानि, और 12वां विदेश। थोड़ा सा शनि देखो जी स्टार्टिंग में इसके भाग्य की कुछ हानि भी करेगा। और विदेश का भी जो लेके बैठा है कि अगर ये विदेश जाएगा वहाँ पे इसको ज़्यादा फायदा होगा। और यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत क्या है, शनि तो अस्त है, ऊपर से सूर्य के साथ बैठा है। यहाँ पे जब भी शनि सूर्य 9वें घर में होते हैं तो कुंडली में पित्तर दोष भी बनता है। ये थोड़ा सा पित्तर दोष भी है, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़े भी होंगे दोनों के। इसका जो पिता है उसके साथ इसकी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और इसका भी आगे जो बेटा होगा उसके साथ भी थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा। तो यहाँ पे मतलब शनि, बाकी देखो जी दशा, ये लड़का एक क्योंकि प्रैक्टिकल भी होता है कि जब से शनि की दशा चली, आप देख लेना कि लड़के के ऊपर जब से शनि की दशा आई है 21 के बाद 3-4 साल हो चुके हैं, कि तब से इसके लाइफ में क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। बाकी फिर भी शनि के उपाय इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि शनि का अगर उपाय करेगा इसके बुरे फल नहीं मिलेंगे, जो अच्छे फल वो बढ़ जाएंगे। इसकी 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। शनि वैसे इस घर का अच्छा कर देगा, मित्र राशि है। 10वीं यहाँ पे शत्रु राशि है, थोड़ा सा रोग की शत्रु बढ़ाएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि दे रहा है। राहु के ऊपर दृष्टि भी इसकी है। राहु वैसे पहले खराब है, और ज़्यादा पीड़ित हो जाएगा राहु, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है। मतलब शनि के इसको उपाय जरूरी है। शनि थोड़ा सा मैं बोलूँगा फिर भी हाँ ठीक है, बुरे फल भी जरूर देगा लेकिन अच्छे फल भी देगा, लेकिन उपाय से करने से क्या होगा, ये बुरे फल फिर नहीं देगा। तो शनि के उपाय में से लड़के को एक तो शनि के मंदिर भाई लेके जाया जाए, कि लड़का हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाया करे। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है तो रोजाना जा सकता है, नहीं तो दूर है तो शनिवार को जरूर जाया करे। और दूसरा उपाय, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करे या इसको सुना करे। तीसरा, शनि कवच का अगर पाठ पढ़ना आता पढ़ ले, नहीं आता तो ऑडियो लगा के सुन सकता है। चौथा उपाय, शनि का दान कर दिया करे शनिवार को। और जब ये बड़ा हो जाएगा इसको आप बोल सकते हैं कि ये लड़का शनिवार का व्रत रख ले, व्रत कथा सुन ले, आरती कर ले। और यहाँ पे जो मैंने बोला पित्तर दोष बना, इसको ख़त्म करना है तो एक पाठ है, पित्तर स्रोत का पाठ है, वो पाठ ये लड़का पढ़ सकता है, पित्तर स्रोत। तो यहाँ पे देखो ये सभी उपाय तो मैं नहीं बोलूँगा अभी करने के लिए, लेकिन इसको मैं बोलूँगा शनि मंदिर तो जरूर जाए हर शनिवार को, और शनि चालीसा जरूर पढ़ ले। ये 2 उपाय तो जरूर कर ले। कवच चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, कवच का फ़ायदा वैसे होता है, हेल्थ अच्छी रहती है। दान भी अगर इसका टाइम लगे शनिवार को, इससे ये लड़का दान कर दिया करे। कौवों को रोटी डाले, काले कौवों को रोटी डाले, काले कुत्ते को रोटी डाले, काली गाय को रोटी डाले, काली चींटियों को काले तिल डाल सकता है शनिवार को। काले कपड़े कम यूज़ करे। और साथ में सूर्य भी थोड़े से रले मिले फल देगा। वैसे मंगल की राशि है मित्र राशि, लेकिन वो सूर्य इस घर का कारक भी है। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा सूर्य बुरा है, कई चीज़ अच्छी भी देगा, लेकिन थोड़ी सी छठे घर का मालिक मार्किश भी है। तो सूर्य के लिए लड़का अभी तो चल रहने दे वैसे, लेकिन सूर्य को जल दे सकता है, रोजाना सूर्य को जल दिया करे। तो यहाँ पे देखो जी कुंडली में वैसे और भी चीज़ें हैं बताने वाली, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको बता दिया है। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि इसकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छा है, शुक्र भी ठीक ठाक है, मंगल सबसे बड़े लेवल पर अच्छा है, बुध भी ठीक है, और बाकी राहु बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो एक तो वैसे ख़राब है, ऊपर से राहु शनि की दृष्टि भी, शनि और मंगल की दृष्टि भी इसके ऊपर पड़ रही है।
तो राहु के उपाय भी जरूरी, मतलब इसके लिए कुंडली के हिसाब से इसके जो उपाय जरूरी हैं, एक तो सबसे जरूरी उपाय है जिसकी है आज के समय में दशा, वो है शनि। और दशा भी देखो जी चली अभी तो काफ़ी लंबी है, इसकी आधी उम्र इसी में निकल जाएगी, 40 साल, 40 में दशा खत्म होगी। तो इसलिए मैंने तभी बोला कि शनि के उपाय जरूर करें, जिसमें से शनि मंदिर जाना है, शनि चालीसा, शनि कवच हो गया, शनि का दान करना, और आगे जाके शनिवार का व्रत कथा आरती करे। और बाकी हनुमान जी की पूजा उपासना से भी शनि अच्छा होता है, तो हनुमान जी की पूजा उपासना भी जरूर करें। एक तो शनि के उपाय जरूरी हैं, दूसरे नंबर पे उपाय जरूरी है राहु के, क्योंकि वो ख़राब है ज़्यादा। तो राहु के लिए मैंने बोला राहु का दान इस लड़के से करवाया जाए, राहु कवच स्रोत के पाठ ये लड़का पढ़ा करे या सुना करे रात को। और राहु को सही करना है तो शिव जी की पूजा उपासना करे, दुर्गा चालीसा, हनुमान जी के पाठ सुबह शाम पढ़ा करे। और केतु के लिए खाली कुत्तों को रोटी डाल दे, उससे काम चल जाएगा। और मंगल अच्छा उसके उपाय करने की ज़रूरत नहीं, शुक्र अच्छा उसके उपाय नहीं करने, गुरु बहुत अच्छा उसके उपाय नहीं करने, बुध के उपाय नहीं करने, सूर्य को खाली जल दे दे, चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना कर ले। और रत्न की बात करूँ तो रत्न ये पुखराज धारण कर सकता है, पीला पुखराज। राइट हैंड की इस पहली उंगली में पीले पुखराज को धारण कर लेगा। अभी चाहे नहीं, आगे जाकर जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा कर सकता है पीला पुखराज इस उंगली में। उसको जहाँ तो गोल्ड में जड़वाना है या पित्तल में जड़वा के धारण किया जाएगा शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को। तो पूरी कुंडली को निचोड़ निकालूँ, पत्नी की रिगार्डिंग कुंडली बहुत अच्छी है, बल्कि पत्नी के आने के बाद इसकी किस्मत चमकेगी। 10वां घर सास, पत्नी इसकी सास की सेवा करने वाली भी होगी, सभी गुण से युक्त होगी, मतलब बहुत बड़े लेवल पर पत्नी का सुख अच्छा है। पत्नी के आने के बाद भाग्य पूरी तरह साथ देगा। मकान वन का सुख अच्छा है, काम काज की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, और ये धन के रिगार्डिंग कुंडली बहुत अच्छी है। लड़का बहुत ज़्यादा धनी होगा, धन की इसके पास कमी नहीं रहेगी, अमीर होगा काफ़ी, और सब कुछ अच्छा है। बस इसका जो राहु है ये गड़बड़ करेगा, खासकर अपनी दशा में दिक्कतें दे सकता है, हेल्थ रिगार्डिंग हेल्थ ख़राब कर सकता है, शत्रु बढ़ा सकता है अपनी दशा में। और मैंने बोला दशा भी एक अच्छी बात है कि दशा भी अब इसकी है नहीं बढ़ी, वो लास्ट में है, उस समय तो आएगी भी नहीं दशा इसकी, चलिए अच्छी बात है। और बाकी ठीक है, कुंडली कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, उम्र के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है। फिर भी इनके जो सवाल होंगे, कोई बात समझ ना लगी हो, कॉल करके मुझे पूछ ले।